सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल जस्ट रीजनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। थोड़ा मेरा कफ सर्दी ये सब का समय चल रहा है, जिसकी वजह से अभी बहुत ज़्यादा दिक्कत है। बट कोई नहीं, आज मैं लेकर आई हूँ एसबीआई क्लैरिकल का शिफ्ट 1। मैंने सोचा था कि वीडियो अब कंटिन्यू करूँगी बट ये सर्दी खांसी हो रहा है। बट फिर भी मैंने सोचा नहीं, जो भी हो कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम बनाना है। 1 महीना मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया है। बहुत अभी भी शायद अगर चाह मैं मतलब अगर मैं जोर ना लगाऊं तो बहुत सारा रीजंस है नहीं अपलोड करने का। बट कोई नहीं, करते हैं, कब तक छोड़ेंगे। मुझे अच्छा लगता है बस, इसी वजह से खुद के लिए मैं थोड़ा सा मैं चाहती हूँ कि करूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज का एसबीआई क्लैरिकल 19 नवंबर 2022 शिफ्ट 1। आज मैं पहले बता दूं कि स्पीड उतना नहीं होने वाला जितना नॉर्मली वो करती हूँ मैं। टाइम के साथ में टाइमर नहीं होगा, मतलब टाइम माइंड में नहीं होगा, क्योंकि मुझे पता है नहीं हो पाएगा। अगर आप लोग को ज्यादा दिक्कत होगा तो आप लोग वीडियो पॉज करिएगा, सॉल्व करिएगा, उसके बाद में बस फॉरवर्ड करके 1.5 करके आप सॉल्यूशन देख के निकल सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आप ऐसे जाइए। क्वेश्चंस तो बहुत हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर है, 7 पर्सन आर सिटिंग इन अ रो। ये आया है हमारा सिटिंग अरेंजमेंट। 7 पर्सन है, 7 लोग बैठे हैं। चलो बैठा देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 लोग हैं। रो फेसिंग नॉर्थ, सारे के सारे नॉर्थ फेस कर रहे हैं जी। नॉर्थ नॉर्थ दिखा दो। नॉर्थ दिखाने से इनका लेफ्ट इस साइड राइट इधर होता है। जी सिट्स 3 प्लेसेस अवे फ्रॉम डी। डी से 2 प्लेस छोड़ के जी है। 3 प्लेस छोड़ के होना चाहिए, नहीं 3 प्लेस अवे मतलब ऐसे नहीं बोलता 2 घर छोड़ के मेरा घर है या फिर तीसरा घर मेरा है। किसी को कोई बताने जाए तो क्या बोलता है, अरे ये ए से तीसरा घर मेरा है। तीसरा मतलब पहला छोड़ के दूसरा छोड़ के तीसरा वाला मेरा है। या तो बोलो 2 छोड़ के है मेरा, 2 छोड़ दो, या फिर तीसरा घर। डिफरेंस वही है, बिटवीन और फ्रॉम जो होता है ना, दोनों के बीच का, वैसा टाइप का अगर देखा जाए तो वही है। जी सिट्स 3 प्लेसेस अवे फ्रॉम डी। डी से पहला प्लेस दूर ये, डी से दूसरा प्लेस ये, डी से तीसरा प्लेस ये। ठीक है, ये दिमाग में होना चाहिए। ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन बी एंड जी। बी और जी के बीच में ओनली 1 पर्सन है। किस साइड है, मैंने डायरेक्शन का साइन नहीं दिया है। बी सिट्स नाइदर एडजेसेंट टू डी नॉर एट द एंड। बी जो है डी के बगल में बिल्कुल भी नहीं है और बी एंड पर भी नहीं है। नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग लेफ्ट ऑफ एच इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग राइट ऑफ सी। सी के राइट में जितने भी लोग हैं सेम है। अगर एच के लेफ्ट में 2 लोग बैठे हुए हैं तो सी के राइट में भी 2 बैठेंगे। सी सिट्स टू द राइट ऑफ जी। जी के राइट साइड में सी है एंड टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई। ई के इमीडिएट लेफ्ट में सी है, यही बोल रहा है। ओके, कहाँ से स्टार्ट करें? पोजीशन तो कुछ ऐसा ही आएगा। यहाँ ये वाला पर नहीं भी बैठाएंगे तो देखो, ये एंड पर नहीं होने वाला है। मान लेते हैं बी यहाँ पर है, एंड पर नहीं है, तो बी से 1 छोड़ के जी है। जी से 1 2 छोड़ के डी यहीं पर होगा। क्यों ऐसा बोल रहे हैं? या तो ये पॉसिबिलिटी बनेगा, अदरवाइज इसको इधर करना पड़ेगा। क्योंकि जी के बी के बगल में बी जो है, अगर यहाँ पर 1 छोड़ के बी लेते हैं यहाँ, तो ये डी का नेबर हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। पहले मना कर दिया गया है। अब देखते हैं, हमको 2 चीज साथ में चाहिए। अब 2 प्लेसेस साथ में चाहिए, ये ई और सी के लिए। और देखो यहाँ पर क्या गलती हो गया है। गलती ये हुआ है कि जी के राइट साइड में 2 प्लेसेस साथ यहाँ पर है, जो कि जी का लेफ्ट साइड है। यानी ये ऐसे हम लोग का गलत बन चुका है। तो इस कॉर्नर पर अगर लें 1 2 छोड़ के जी और 1 2 छोड़ के डी, अब हमारा सही बनेगा। क्यों सही बनेगा? 2 पॉसिबिलिटी यही है। जी के राइट साइड में सी आएगा, 2 जगह खाली है, यहीं पर होगा। और ई के इमीडिएट लेफ्ट में सी होने वाला है। अब क्या बोला, सी के राइट में कितना है, 1 2, तो एच के लेफ्ट में 1 2, एच यहाँ पर ही आएगा। बचा हुआ पर्सन कौन है, बी सी डी ई एफ है। एफ यहाँ पर हो जाएगा, बन गया हमारा। आई होप समझ में आया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एफ विथ रिस्पेक्ट टू एच। एच के रिस्पेक्ट में एफ कहाँ पर है, फर्स्ट सेकंड टू लेफ्ट। आंसर इज सेकंड टू लेफ्ट।
कौन सा 5 सेम है, ऑड वन आउट बताना है। एफ बी नेबर है, एफ के इमीडिएट राइट में बी है। ई के इमीडिएट राइट में डी है। एच के इमीडिएट, एच से एक छोड़ के सी, यही गलत हो गया। डी जी देख लेते हैं, डी जी, अब डी जी ये तो 2 जन का गैप है। और बी और ई 1 2 3 जन का गैप है। तो ये क्या, किस हिसाब से इसको अलग करवाया है, किस हिसाब से इसको अलग करवाया गया है। एफ के इमीडिएट राइट में बी है। ई से डी तो इमीडिएट राइट में, सी एच से सी एक छोड़ के है। डी से जी नहीं समझ में आ रहा है, इसको स्किप करते हैं, मुझे भी नहीं समझ में आया किस हिसाब से है। व्हाट इज ट्रू अबाउट, which of the following statement is true? C sits to the right of D. D के राइट में C बैठता है, नहीं लेफ्ट में है। 3 पर्सन सिट बिटवीन F एंड E, F और E के बीच में 3 है, 1 2 3 4 है। G सिट्स मिडल ऑफ द रो, हाँ G मिडल में बैठा हुआ है। G के लेफ्ट में भी 3, G के राइट में भी 3, that means G sits left of the row. Okay, next up we have who sits 4 places away from the person who sits adjacent to D। नहीं समझ में आया, 2 बार who है, पीछे से पढ़ेंगे। who sits 4 places away, 4 places away मतलब 3 का गैप होना चाहिए, ठीक है। फ्रॉम द पर्सन हु सिट्स एडजेसेंट टू डी, डी के एडजेसेंट में जो बैठा है, डी के एडजेसेंट में एक ही जन बैठा है, उससे 4 प्लेस अवे, 1 प्लेस 2 प्लेस 3 प्लेस 4 प्लेस, यानी बी। बी इज गोइंग टू बी आवर राइट आंसर। ओके, हाउ मेनी पर्सन सिट्स टू द राइट ऑफ एच एंड टू द लेफ्ट ऑफ ई, एच के राइट में कितने हैं और ई के लेफ्ट में, मतलब एच के राइट और ई के लेफ्ट, यानी एच और ई के बीच में नहीं। क्या है क्वेश्चन, हाउ मेनी पर्सन आर सिट टू द राइट, वही 2 ही होगा, 2 ही लोग इन दोनों के लेफ्ट और ई के लेफ्ट में बैठे हैं, 2, एच और सी, जी और सी, 2 अब ये क्वेश्चन आपका अलग से दिया हुआ है, ये इसका नहीं है, पजल का क्वेश्चन खत्म हो गया। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द 4 डिजिट, फर्स्ट 4 डिजिट ऑफ द गिवन नंबर एंड सम, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस बताना है किसका किसके बीच का। सम ऑफ द फर्स्ट 4 डिजिट, चलो फर्स्ट 4 डिजिट को सम करो, 7 3 10 8 18 4 22, एंड सम ऑफ द लास्ट 4 डिजिट, लास्ट 4 डिजिट का करो, 9 और 1 10 6 16 5 21। अब ये इन दोनों का डिफरेंस क्या हुआ, 1 हुआ। आंसर, आंसर हो गया। नेक्स्ट बाद में देखेंगे, आंसर का चेक करना। ओनली ई इज नॉर्थ, यानी कि ऑल नॉर्थ इज ई। ओनली अ फ्यू ईस्ट इज साउथ, ठीक है। ऑल साउथ इज वेस्ट, सारा का सारा साउथ जो है वेस्ट है। सम नॉर्थ बीइंग वेस्ट इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ नॉर्थ बीइंग, सम नॉर्थ बीइंग वेस्ट इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ नॉर्थ बीइंग वेस्ट इज अ पॉसिबिलिटी नहीं, क्योंकि सिर्फ ईस्ट ही नॉर्थ हो सकता है और कुछ भी नॉर्थ नहीं हो सकता, गलत। सम ईस्ट इज नॉर्थ, कुछ ईस्ट नॉर्थ है, हाँ है, इसमें बोलने का क्या है ओनली कंक्लूजन तो। ओनली अ फ्यू कैप, ओनली अ फ्यू कैप का कुछ भाग, ओनली अ फ्यू कैप इज हैट, ओनली अ फ्यू हैट, ओनली अ फ्यू हैट इज क्राउन, ऑल क्राउन आर थ्रोन, सारा का सारा क्राउन थ्रोन है जी। ओके, सम हैट बी इज थ्रोन इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ हैट जो थ्रोन है वो पॉसिबिलिटी है। पॉसिबिलिटी कहाँ जा रहा है, पॉसिबिलिटी वो होता है जो दिखता नहीं है, बट ये तो है ऑलरेडी, पॉसिबिलिटी गलत हो जाएगा। नो थ्रोन इज हैट, कोई भी थ्रोन हैट नहीं है, ये भी गलत है। दोनों का दोनों गलत है। सम नॉट अ पॉसिबिलिटी, ये इधर और भी नहीं जाएगा, नीदर, ना तो ये सही है ना तो वो सही है। सम रोजेज आर पेन, कुछ रोज जो है वो पेन है। ऑल पेन आर पेंसिल, सारा का सारा पेन पेंसिल है जी। सम पेंसिल आर मार्कर, सम मार्कर आर पेन, कंक्लूजन क्या है, सम मार्कर आर पेन, दिख नहीं रहा है मुझे। नो मार्कर इज पेन, कोई भी मार्कर पेन नहीं है।
ऐसा भी तो नहीं दिख रहा है, तो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। सम, नो, मार्कर पेन, इधर और हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं बोला गया है। आंसर्स बाद में देखेंगे। 8 पर्सन इन द फैमिली, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आया है। 8 पर्सन इन द फैमिली एम के, दिस आर ऑफ थ्री जनरेशन, 3 जनरेशन है। 4 of them are female, there are 4 female, that means 4 male. Okay, D and A are daughter and son of K respectively मतलब पहला बात जिसके बारे में बोल रहा है, पहला जिस उसका रिलेशन है, दूसरा दूसरे से के साथ, ठीक है। यानी के का डी जो है वो क्या है, डॉटर है, और डॉटर मीन्स माइनस, सन है मतलब के, सॉरी ए जो है वो सन है। ओके, ये के का जेंडर वी डोंट नो। बोथ आर मैरिड मतलब दे आर मैरिड। E is the sister of H, who is father of C. E is the sister of H, अब इसका नहीं पता। E is the sister of H, H who is father of C, C का फादर है, ठीक है। M is the M and G are third generation of third generation, third मतलब नीचे के साइड वाले, and M is son in law of E. E का सन इन लॉ, E का जिस E की का जो मतलब ये है बेटा है उसका, नहीं बेटा नहीं है बेटी है, उसका हस्बैंड है ई। के इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ एच, के ब्रदर इन लॉ है, के मेल मेंबर है, के ब्रदर इन लॉ ऑफ एच, एच का ब्रदर इन लॉ है। अब यहाँ पर देखो एच यहाँ पर आ गया ना, एच का जेंडर यहाँ पता है, एच प्लस करो, एच का बच्चा भी है सी, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर ई, ये ई है, यानी कि ई की जो फीमेल थी, ई की जो बेटी थी उसका हस्बैंड कौन है, ई, ई दो बार नहीं हो गया। एम इज द सिस्टर इन लॉ, सन इन लॉ, एम था एम, एम यहाँ पर होगा, यहाँ पर यानी कि जो बेटी थी उसका हस्बैंड एम है। ओके बन गया। अब और क्या बोला है, बचा हुआ कौन है, 1 2 3 4 5 6 7, 3 जनरेशन बोला, बट यहाँ पर तो 2 ही जनरेशन हुआ। एम एंड ई, एम एंड जी आर ऑफ थर्ड जनरेशन, M and G are of third generation. E is the sister of H. H की सिस्टर है, E is the sister, एक मिनट, K is the brother-in-law of H. K is the brother-in-law of H, ये तो बन गया हमारा। बच्चा हुआ कौन है, G, तो G यहाँ पर होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग हैं। मेल मेंबर 1 2 3 4 हो चुका है, यानी ये फीमेल होगी। H whose father is C, H देखो, H who is father of C नहीं है, whose father is C। मुझसे क्या गलती हुआ, मुझे जनरेशन से समझ में आया। H जिसके जो फादर हैं, इसके फादर है C, ऐसा बात है, ठीक है। Who, how is K related to A? K A से कैसे रिलेटेड है, K A का फादर है, K कौन है A का, ऐसे बोलेंगे तो K फादर है A का, के कौन है का फादर है। हु अमंग द फॉलोइंग इज सन इन लॉ ऑफ सी, सी का सन इन लॉ के ही है। हु अमंग द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द फर्स्ट जनरेशन, सी फर्स्ट जनरेशन में बस यही है, 1 2 3 जनरेशन का। नेक्स्ट अप वी हैव 7 बॉक्सेस, आंसर्स बाद में देखेंगे। हाउ मेनी पीपल, पी क्यू आर एस टी यू वी आर दिस,
Box U is placed third from either end. 1 2 3 4 5 6 7 8 7 ही है, हम 8 क्यों लिख दिए? अच्छा, बॉटम और ये नहीं बोला ना, तो कोई जरूरत नहीं है। टॉप बॉटम बोला नहीं है तो कोई जरूरत नहीं है। यू इज प्लेस थर्ड फ्रॉम इधर एंड, या तो यू ऊपर से फर्स्ट सेकंड थर्ड प्लेस पर है, या तो नीचे से फर्स्ट सेकंड थर्ड, ऐसे कुछ है। इसका मतलब है 1 2 3 4 5 6 7, 3 4 5 6 7, ऐसा कुछ होने वाला है। थ्री बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन पी और एस। पी और एस के बीच में 3 बॉक्सेस। नंबर ऑफ बॉक्सेस प्लेस्ड अबव एस is 2 more than the number of boxes placed below V. V के नीचे अगर x है तो x, s के ऊपर x plus 2 है, ये बोल रहा है। Q is placed above the box R which is not placed below S. S के Q is placed above box R. R के ऊपर में है Q. R which किसके बारे में बात हो रहा है? R के बारे में। R is not placed below S, यानी कि S के ऊपर में है R। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं कहाँ से स्टार्ट करें। P और S। S के ऊपर में कम से कम तो 2 लोग से ज्यादा, 3 तो होंगे ही, 2 भी हो सकते हैं। तो S यहाँ पर अगर होगा तो 1 2 3 छोड़ के P यहाँ पर होगा। ठीक है, अब ऐसा अगर कुछ सिस्टम बनता है तो S के ऊपर में 2 है तो P के नीचे में कितने होने चाहिए? 0 होने चाहिए, जो कि हो नहीं सकता, जो कि हो नहीं पाएगा यहाँ पर। ये गलत तरीका है मेरा बनाने का, ऐसे बनाना होगा। P 1 2 3 S, या फिर S 1 2 3 P। ठीक है, अब यहाँ देखो, S के ऊपर R और Q दोनों होना चाहिए। 1 2 3 4 5। अगर S यहाँ पर 1 2 3 4 है, 4 में से 2 गया, 2 2 3 4 5 6 7, नहीं होगा, 4 तो बैठ ही नहीं सकता यार, बहुत ज्यादा ही मेरा ये हो रहा है। कोई दिक्कत नहीं, करते हैं, दिमाग ही नहीं काम कर रहा सर्दी से। एस के ऊपर में नंबर ऑफ बॉक्सेस प्लेस्ड अबव एस इज 2 नंबर ऑफ, अगर भी है यहाँ पर वी से नीचे 1 है तो एस के ऊपर में, वी से नीचे 1 2 है तो एस के ऊपर में 4, 1 2 3 4 होना चाहिए। टोटल कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6, नहीं, 7 बॉक्सेस का तो यहाँ पर टाइम ज्यादा लग रहा है, इसको मैं करूंगी। चिल्ला चिल्ली हो रहा है, पड़ोस में बहुत ज्यादा झगड़ा हो रहा है। उफ, झगड़ा सुन के थोड़ा सा मन विचलित हो जाता है। इसको मैं थोड़ा देर बाद देखती हूँ, करूंगी, लेकिन अभी थोड़ा देर बाद ये यूनिक वाला कर लेता हूँ। UNIQ, आवाज आ रहा है आप लोग को? मुझे आ रहा है STU VWXYZ, जरूरत नहीं है। NOPQR नहीं, JKI JKLQRSTRQRS नहीं है। UV EFGHIJ नहीं है। कोई भी नहीं बना, कोई भी नहीं, नन इज द राइट। ओह, नन आंसर सही है, चलो ठीक है। F से W जाना है, F से B, B से W सही है इधर और सही है। नेक्स्ट अब ये A से E जाना है, A से B, B से E जा सकते हैं। E से D जाना है, E से B गए, लेकिन B से इधर तो कहीं नहीं जा सकते। E से
डी जाना है, यहाँ भी दरवाजा बंद है, यानी ओनली वन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट अभी है डी से एक्स जाना है, डी से ए गए बट इक्वल टू भी होना चाहिए, डी से ए में ही इक्वल टू नहीं है तो फिर आगे जाके देख के क्या करेंगे। सी से ए जाना है, देख सकते हैं, सी से ए, सी से एक्स, एक्स से एफ, एफ से एस नहीं जा सकते तो ए भी नहीं जा सकते, नीदर, दोनों में से कोई भी सही नहीं है। ठीक है, आगे क्या है, आगे ये डायरेक्शन का सेंस का है, कशिश वेंट 15 किलोमीटर वेस्ट, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। कशिश वेंट 15 किलोमीटर वेस्ट ऑफ फ्रॉम 15 किलोमीटर वेस्ट फ्रॉम माई हाउस, हाउस से वेस्ट के साइड में 15 गई कशिश, देन टर्न राइट एंड वॉक 20 किलोमीटर, ही देन टर्न ईस्ट डायरेक्शन एंड वॉक फॉर 20, ये क्या हुआ, 25 किलोमीटर। ठीक है, फाइनली टर्न राइट एंड वेंट फॉर 20, क्यों ऐसा बन जा रहा है, राइट क्लिक हो रहा है, कहाँ गया, अब ठीक चल रहा है, हाँ। He turned 20, finally turning right and went for 20 तक गया। How far he is from his house, कितना घर दूर है, ऑब्वियसली ये तो सेम है, ये पूरा रेक्टेंगल टाइप का डिस्टेंस बन गया, 25, 10, 10 ऐड कर दो, 10, आंसर इज 10 किलोमीटर। अब ये फ्लैटन फ्लोर है विच इज गोइंग टू टेक सम टाइम, अभी मैं इसको स्किप करती हूँ, आगे का क्वेश्चन लेते हैं। हाउ मेनी सिंबल्स आर देयर इन द above series, symbols which are immediately followed by consonant and immediately preceded by vowel। सिंबल्स के आगे वॉवल होना चाहिए, पहले सिंबल के आगे वॉवल देख लो, बहुत कम वॉवल होते हैं इसी वजह से, सिंबल के आगे वॉवल, पीछे कॉन्सोनेंट होना चाहिए जो कि यहाँ डॉलर है, नहीं है, सिंबल के आगे वॉवल 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 है, पीछे कॉन्सोनेंट है, एक बना, बस एक ही है ऐसा। If we remove all symbol, हटा दो जी, which of the following alphabet is ninth from right? चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ए 4 नंबर, हाँ दो और है ना। Who which among the following is fifth to left of seventh from right? फिफ्थ टू लेफ्ट ऑफ सेवेंथ फ्रॉम राइट हैंड, राइट हैंड से सेवेंथ, वो सेवेंथ का भी लेफ्ट साइड में 5 जाना है, 7 5 12 फ्रॉम राइट हैंड, देख लो ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ए, ए हमारा आंसर होगा। हाउ मेनी such symbols, vowels are there in the given arrangement which is immediately followed by symbol and immediately preceded by a letter? How many such vowels given in the series which are immediately followed by symbol or preceded by letter? कोई भी लेटर होना चाहिए, वॉवेल के पीछे सिंबल आगे लेटर होना चाहिए, वॉवेल 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 के पीछे सिंबल आगे लेटर नहीं है, वॉवेल के पीछे सिंबल आगे लेटर है, ये वाला, फिर वॉवेल देखो, वॉवेल के पीछे सिंबल नहीं है, नहीं है, वॉवेल के पीछे सिंबल नहीं है, वॉवेल 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 के पीछे सिंबल आगे लेटर है, वॉवेल नहीं है, दो, तो ऐसा है। इफ ऑल द सिंबल आर रिप्लेस्ड विद द डिजिट 5, 5 से अगर सिंबल्स को हटा दो, हाउ मेनी 5s आर देयर इन द न्यू सीरीज विच ऑफ विच इज फॉलोड बाय कॉन्सोनेंट, यानी कि अभी सिंबल के पीछे जो कॉन्सोनेंट है उसी को लिखना है, 5 तो यहाँ नंबर में कोई नहीं, कभी नहीं, तो सारा सिंबल के पीछे अगर कोई कॉन्सोनेंट है उसको काउंट करना है, ये सिंबल के पीछे कॉन्सोनेंट नहीं है, ये सिंबल के पीछे कॉन्सोनेंट नहीं है, ये सिंबल के पीछे कॉन्सोनेंट है, हाँ है, ये सिंबल के पीछे कॉन्सोनेंट है, हाँ है, 2 हुआ, ये भी है, 3 3 हुआ, ये है 4 5 6 है, ऐसा 6, ऑल द मेंबर्स, चलो ये डिफरेंट मार्क्स का है, असेंडिंग स्कोर किए हैं, ऑल आर सिटिंग इन अ रो अकॉर्डिंग टू देयर मार्क्स, बी स्कोर सेकंड हाईएस्ट मार्क्स, ठीक है,
हाईएस्ट टू लोएस्ट, ठीक है। 6 है ना, 1 2 3 4 5 6, ऐसे कर सकते हैं हम लोग। बी स्कोर द सेकेंड हाईएस्ट मार्क्स, बी मार्क्स ऑफ एफ इज लेस देन डी, डी से कम है एफ का, यानी डी नीचे होने वाला है। ए स्कोर्स फ्यूअर मार्क्स देन सी एंड ई, सी और ई से भी कम स्कोर आया है ए का। एफ इज द थर्ड हाईएस्ट, फर्स्ट सेकंड थर्ड, एफ यहाँ पर है, एफ डी के नीचे है यानी डी यहाँ पर होगा। अब देखो सी और ई से नीचे है ए, ए यहाँ पर होगा, सी और ई कहाँ होगा अभी पता चल जाएगा। F is the third highest and D scored 56. D is the highest scorer, वो तो पता चल गया। C और E का हम लोग को नहीं पता चला कि कौन सा कहाँ पर है। क्वेश्चन देखते हैं। Who scored the high second highest? Second highest स्कोर का क्या है, सेकंड हाईएस्ट तो बोला ही था। B scored the second highest, ये क्वेश्चन ही क्यों पूछा। Who scored the second lowest marks? डिफाइन नहीं कर सकते, सेकंड लोएस्ट C होगा या फिर E होगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 या फिर 3। If sum of f and b 116, then what is the possible marks of D? D is the highest scorer. ये क्या लिखा हुआ है, F is the third highest scorer and has the 56 marks। अच्छा D का नहीं, F का 56 बोला है, F का 56 बोला है, तो बोला है F प्लस 6 मतलब 56 प्लस x इज इक्वल्स टू 116, इसमें माइनस करोगा 6 होगा, 60 होगा, बी का 60 होगा, अगर बी का 60 होगा यानी कि डी का 60 से ज्यादा होगा, 62, ठीक है। अभी और 2 पजल बचे हुए हैं ना, ये फ्लैट एंड फ्लोर वाला और एक वो बॉक्स वाला पजल। देखते हैं ये फ्लैट एंड फ्लोर पजल। लिविंग इन द 4 स्टोरी बिल्डिंग नंबर्ड 1 1 2 3 1 2, फ्लैट पी और क्यू, फ्लैट पी क्यू इज द ईस्ट ऑफ फ्लैट पी, पी के ईस्ट साइड में है क्यू, ऐसे है। 1 2 3 4, 4 फ्लैट्स हैं, मतलब 4 फ्लोर्स हैं। हम 2 पॉसिबिलिटी ऐसे लेते हैं, ठीक है, ऐसे पी इधर क्यू इधर, पी इधर क्यू इधर, 2 पॉसिबिलिटी बना। यहाँ तक ये सब चल रहा है, सो ऑन यहाँ से स्टार्ट है रियल। डी लिव्स इमीडिएटली अबव द फ्लैट इन विच ए लिव्स इन द सेम फ्लैट बट नॉट इन क्यू, यानी कि फ्लैट क्यू में नहीं है डी और ए में है, सॉरी पी में है, पी में है कौन, डी, डी लिव्स इमीडिएटली अबव द फ्लैट, ए के इमीडिएटली अबव डी है, फ्लैट ए इन द सेम फ्लैट बट ये दोनों के दोनों ए में है, मतलब फ्लैट नंबर क्यू में, पी में है। देयर आर 2 फ्लोर बिटवीन ए एंड जेड, ए और जेड के बीच में 2 फ्लोर्स हैं, यानी कि ए और जेड के बीच में 2 फ्लोर, यानी कि फर्स्ट और फोर्थ का ही बात हो रहा है। ए फर्स्ट पर नहीं, फोर्थ पर नहीं हो सकता क्योंकि ए के ऊपर में डी चाहिए हमको, यानी ए का तो कंफर्म हो गया, ए जो है फ्लैट नंबर पी में रह रहा है और फर्स्ट फ्लोर पर रह रहा है। जेड का अभी नहीं पता कि जेड फोर्थ पर ही है बट फ्लैट पी है या क्यू है नहीं पता। देर आर 2 फ्लोर्स बिटवीन ए और जेड हो गया। देयर इज ओनली 1 फ्लोर बिटवीन द फ्लोर ऑफ जेड एंड बी, जेड और बी के बीच में 1 फ्लोर है, यानी सेकेंड फ्लोर पर ये फोर्थ यहाँ पर जेड रह रहा है, बी यहाँ रह रहा है। वाई हु लिव्स एन इवन नंबर्ड फ्लोर, यानी वाई बी में रहता है या तो वाई 4 में रहता है। अब वाई हु लिव्स एन इवन नंबर फ्लोर लिव्स अबव द फ्लोर ऑन विच सी लिव्स, सी लिव्स, सी के ऊपर में वाई रहता है, अब वाई इवन पर रहता है या सेकंड या फोर्थ फ्लोर पर। सी लिव्स बिलो द फ्लोर ऑन विच एक्स लिव्स, एक्स के नीचे है सी, सी एंड एक्स लिव ऑन सेम फ्लैट बट नॉट विथ एक्स, सी एंड एक्स लिव्स इन द सेम फ्लैट, इन दोनों का सेम फ्लैट नंबर है बट नॉट विथ जेड, ये लोग दोनों सी और एक्स जेड के साथ में नहीं रहते। कहाँ पर होगा, सी
floors above the floor C। तो यानी कि ये y जो है x के नीचे है, x यहाँ पर होगा या फिर यहाँ पर होगा। ठीक है, y के नीचे सेम फ्लैट है, यानी कि ये तो या तो यहाँ पर होगा या फिर यहाँ पर होगा, नीचे है। और ये ऊपर में C है, y है। ये दोनों के दोनों सेम फ्लैट Z के साथ शेयर नहीं करते, यानी Z दूसरे फ्लैट में रहेगा और यहाँ पर Y हो जाएगा। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, C X के साथ में Z डॉट B है, Z डॉट B, Z डॉट B। और क्या है, D lives immediately above। तो D का तो हम A के immediately above लिखे ही नहीं है। D lives immediately above the flat। D यहाँ पर होगा, D यहाँ पर होगा। D lives immediately above but not। There are two floors between the floor of A and Z। A और Z के बीच में दो फ्लोर, तो ठीक है। There is one floor between Z and B। Z in which Z and B lives। उसका बीच में वन फ्लोर का गैप है, यानी B यहाँ पर ही है फॉर श्योर। अब बोल रहा था कि Y lives on even number। देयर इज वन फ्लोर हो गया। Y lives who lives on even number floor lives above the floor on which C lives। C के ऊपर में Y है। अब C कहाँ रहता है, C का दोनों देखो, X के बारे में अभी हमको नहीं बताया, यहाँ तक अभी हम कंफ्यूज हैं ये जगह में। रुको देखते हैं। C के ऊपर में Y है, यानी Y हमेशा Y, यहाँ पर तो भर गया ना जगह, Y फोर्थ पर ही था। ठीक है, C lives below the floor on which X lives। X के नीचे है C, यानी X यहीं पर होगा, थर्ड फ्लोर पर ही होगा, तो C यहाँ पर ही होगा। C and X lives on same flat but not with Z। यानी C और X सेम फ्लैट में होगा बट Z के साथ वाले फ्लैट में नहीं होगा। यहाँ पर देखो, C फ्लैट में आया, X भी Q में आया और Z भी Q में आया, जो कि हो नहीं सकता ये वाला लाइन के वजह से। यानी कि ये कंडीशन गलत हो गया, यही वाला सही होगा। बचा कौन, W। यहाँ देखते हैं, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग W लिव्स। W कौन से फ्लोर पर है, P थर्ड फ्लोर, P पर है फ्लोर 3। आंसर सही है। हु लिव्स इन सेम फ्लोर विथ Z। Z के साथ में Y रहता है। फोर ऑफ द फॉलोइंग सेम वे, ऑड वन आउट बताना है। WADCX, WADC, WX नहीं था, WADCX। W थर्ड फ्लोर पर है, X भी थर्ड फ्लोर पर है, AC भी थर्ड फ्लोर पर, मतलब ऑड नंबर वाले फ्लोर पर है। बस D ही है जो इवन नंबर वाले फ्लोर पर है, बस यही है। इफ W एंड B इंटरचेंज देयर पोजीशन, हु ऑन द फॉलोइंग लिव्स इमीडिएटली बिलो B। जो कि W हो जाएगा, यानी कि अभी जो है W के इमीडिएटली बिलो कौन रह रहा है, W के इमीडिएटली बिलो D रह रहा है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉलोइंग ट्रू। Z लिव्स इन फ्लैट Q, नहीं गलत है। B and X lives in different flat, नहीं ये भी गलत है। Y lives on floor 2, ये तो गलत ही है। D lives below the floor on which W lives, हाँ W के नीचे है D। बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पजल छूटा था ना, बॉक्स पजल, इसी टाइम में पूरा चिल्ला चिल्ली होने लगा था, सुना ही समझ ही नहीं आया। 7 boxes are placed one above another। U is placed third from, या तो टॉप U थर्ड पर है, ऊपर से टॉप से या फिर बॉटम से।
P is placed adjacent to U. U के adjacent में है P. 3 boxes are placed between box P and S. ये हम मेरे से कितना बड़ा गलती हो गया उस टाइम में, हम ये क्वेश्चन का ये लाइन पढ़े ही नहीं थे. Number of boxes placed above S is 2 more than the number of boxes placed below V. V के नीचे X है तो S के ऊपर X plus 2 है. Box Q is placed above box R. R के above में है Q. Which मतलब R is not placed below U यानी S मतलब S के ऊपर ही है. ठीक है, कहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग? स्टार्ट करेंगे U को थर्ड से, फर्स्ट सेकेंड ऊपर से लेंगे. थर्ड में है ना, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, 4 5 6 7 लोग हैं यहाँ पर. ठीक है, अब P जो है उसका नेबर में, P यहाँ पर हो सकता है या फिर यहाँ भी हो सकता है. पहले यहाँ लेके देखते हैं. 1 2 3 छोड़ के S. S के नीचे 1 है, हो नहीं सकता. नहीं, S के ऊपर में 1 2 3 4 5 है यानी 5 माइनस 2 3. V के नीचे 3 होना चाहिए यानी 1 2 3 छोड़ के V है. ठीक है, अब क्या बोला है? ये देखो U Q ये U नहीं था, ये Q था. ठीक है, Q था तो क्या हुआ? R है, यहाँ पर Q है और ये बचा हुआ कौन है? P Q R S T बचा है. इतना जल्दी बन गया जस्ट बिकॉज ये वाला लाइन हम पढ़े नहीं थे. उधर माइंड मेरा डिस्ट्रैक्ट हो गया, ये पढ़े नहीं, गलत बन रहा था. हाउ मेनी बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन R एंड P? R और P के बीच में कितने बॉक्सेस हैं? 2 बॉक्सेस हैं. 2 बॉक्सेस. कितने बॉक्सेस हैं? 2 बॉक्सेस. विच बॉक्सेस प्लेस 3 प्लेसेस बिलो U? U से एक प्लेस नीचे, V 2 3 S. S is the right answer. Number of boxes placed below Q is same as the number of boxes placed below. Q के नीचे कितना है? जितना T के ऊपर है. Which of the following is false? T is placed at not placed at the bottom. False है क्योंकि T प्ले बॉटम पर है यानी आंसर A होगा. V is immediately above R. R के immediately above V है. R के immediately above V है. हाँ, सही है. More than 4 boxes are between Q और S. Q और S के बीच में 4 से ज्यादा है? नहीं, 4 ही है. तो ये भी गलत बोल दिया. एक गलत बोला, A और C. Answer is A and C. If all the boxes are arranged in alphabetical order from bottom to top, तब कौन सा remain unchanged? यानी कि बॉटम P Q R. R आया, S T U भी नहीं, बस एक हो गया हमारा. अब हम लोग सारा मार्क्स देखते हैं. ठीक है, पहला 6 3 1 2 3 4 3 3 1 2 3. ये मैंने नहीं बनाया, ये नहीं बनाया है तो कोई दिक्कत नहीं. 2 फर्स्ट वाला का 3 है ना, 3 है यानी कि यहाँ 6 में से मुझे 5 नंबर मिलेंगे क्योंकि मैंने एक बनाया ही नहीं. वो हम देखेंगे बाद में, दिखाते हैं. 5 4 2 5 4 2 3 1 3 2 1 3 2 1 4 4 3 4 1 4 4 3 4 यानी कि यहाँ 5. ये भी सही है. 2 1 3 2 1 3. नेक्स्ट, ये तो सही है. 4 3 3 1 3 4 3 3 1 3. ये भी होगा. 2 1 2 4 3 2 1 2 4 3 1 5 2 1 5 2 यानी
कौन सा नहीं बना मेरा? बस एक जो मैंने बनाया नहीं था ना, सारा तो सही हुआ है। वो एक मैंने मुझे आंसर ही नहीं मिला मुझे। देखते हैं उसका क्या सिस्टम है, या फिर हो सकता है मेरे से गलत हुआ हो। फोर ऑफ द फॉलोइंग आर लाइक इन अ सर्टेन वे, और कौन सा ऑड वन आउट बताना है? एफ और बी। एफ बी। एफ के इमीडिएट राइट में है बी। ई डी। ई के इमीडिएट राइट में है डी। एच सी। एच के एक छोड़ के है डी जी। डी और जी के बीच में 2 का गैप है। बी और ई के बीच में 3 का गैप है। तो ये किस हिसाब से हुआ? और इसका आंसर क्या है? 2 नंबर का 4। डी जी होना चाहिए 4। डी जी। डी जी किस हिसाब से बोल रहा है? डी के लेफ्ट में है जी। ऐसे बोल रहा है क्या कि ये सारे के सारे फर्स्ट वाला के राइट में है और डी के लेफ्ट में है? ये मुझे थोड़ा डाउट है। अगर आप लोगों को समझ में आया तो बताइएगा, कमेंट करिएगा, ठीक है। तो मेरा मार्क्स आया है 34 आउट ऑफ 35। वैसे मार्क्स तो नहीं बोलेंगे क्योंकि मैं स्लो बनाई टाइमली, क्योंकि मैंने पहले ही बोला था कि अभी नहीं हो पाएगा। तो कैसा लगा वीडियो? सारा क्वेश्चंस अगर अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ज़रूर। अभी थोड़ा-सा मेरा अगर स्पीड वगैरह कम लग रहा है, बट पहले के वीडियोस देखिए स्पीड ठीक है। अभी थोड़ा-सा टाइम मैं दे रही हूँ, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करिएगा। कितनी बार बोलें? बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे? मुझे अच्छा लगता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।